मैंने स्टार्ट किया था गेम खेलना। आज के मुख्य अतिथि के रूप में भाई पंकज का सम्मान करने के लिए विधायक महोदय कैबिनेट मंत्री श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी ग्रामवासियों से पुनः आग्रह है कि उनका खड़े होकर के सभी तालियों के साथ सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस गांव के हर छोटे से छोटे मुद्दे पर, हर छोटे से छोटे कार्य पर, शुभ अवसरों पर पहुंचते रहते हैं। हम सभी ग्राम पंचायत एवं ग्राम के सभी सदस्यों के माध्यम से आप सभी का, आपके साथ आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मंत्री साहब के सामने ही पंकज अभी मंत्री साहब के सम्मुख सौभाग्य का समय कि अपना जो वृतांत बता रहे थे पूरी यात्रा का, वो भाई पंकज हमारे गांव के प्रिय बॉक्सर आप सभी के सामने वो वृतांत रखेंगे। मंत्री साहब के सम्मुख भाई स्वागत है। आप सभी का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैंने सफ़र 2017 में स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे घर वालों ने मेरे को गेम में डालने का कोई भी कुछ प्लान ही नहीं था कि गेम में मैं जाना है या नहीं जाना है। मैं पढ़ाई के लिए भेजा था मेरे को दिल्ली में, लेकिन मैं एकेडमी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने बताया, मैं काफ़ी हैवी था, अभी वेट ज़्यादा है लेकिन मैंने कम कर सकता हूँ मैं कभी भी। मैंने गेम स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने बताया 2-3 महीने बाद कि मैं गेम करने लग गया। उसके बाद में भी इतना कुछ सपोर्ट नहीं आया कि हमारे एरिया ये इसमें ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं, गेम वाला कोई है ही नहीं। तो वो भी सही बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं करता रहा। उसके बाद में मेरा चलता रहा। फिर 2021 में हमारी लॉकडाउन में एकेडमी बंद हो गई थी, तो उस वजह से फिर मैंने मेरे कोच यशवीर सिंह गुलिया जो उनके पास मैं पहुंचा। पहले भी अच्छा था लेकिन इतनी अच्छी गाइडलाइन नहीं थी। उसके बाद में अब जब से मैं इनके पास पहुंचा तो ये मेरे कोच नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने मेरे को रखा, हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया। कोच बाद में इन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई की तरह एक थाली में ही खाना खिलाया है। हमने एक साथ ही खाया है। मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली के बाद में इनका ही नाम मैं लेता हूँ कि इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। बस मैं यही कह रहा हूँ, जो भी कुछ हुआ है बस इनकी देन है। धन्यवाद। मंत्री महोदय के माध्यम से उनके द्वारा अब पंकज का सम्मान किया जाएगा एवं उनके कोच श्री यशवीर सिंह गुलिया जी भी इस सम्मान का हिस्सा बनेंगे। मंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि वो इस गांव के बेटे पंकज को आशीर्वाद एवं सम्मान प्रदान करें। अब पंकज के सम्मान के बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच पहुंचे हमारे सबके प्रिय इस क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री माननीय श्री बनवारी लाल जी, उनका स्वागत बनता है, जिसमें ग्राम पंचायत अहरोद की तरफ से भाई चेतन, गांव ढाणी राधा से सरपंच भाई संजय, गांव बांसदुदा से सरपंच प्रतिनिधि आए भाई धर्मवीर जी,
धानी कोलाना से सरपंच भाई बिट्टू और जो भी बाहुनी की सरदारी है यहाँ मंच पर उपस्थित है, वो सभी मिलकर के मंत्री महोदय जी का सम्मान करेंगे। देखिए, हम मंत्री जी के इतने आभारी हैं कि वो इस गांव की तरफ, इस क्षेत्र की तरफ हर छोटे से छोटे कार्यक्रम में, हर सुख दुख की घड़ी में हमारे बीच आते रहते हैं। आज भी जैसे ही उन्हें खबर मिली गांव के इस बेटे को सम्मानित करने के लिए वो पहुंचे, हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करते हैं, पुनः स्वागत करते हैं। आपका सम्मान हमारे लिए सदैव बना रहेगा। सभी सरपंच साहिबान से अनुरोध है कि जितू चेयरमैन जी हमारे बीच हैं, उनका भी सभी सम्मान करेंगे पगड़ी पहना करके। एक स्वच्छ छवि के साथ प्रबुद्ध समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। ये भी गांव के हर सुख दुख और हर तरह के इवेंट में पहुंचते रहते हैं। हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से चेयरमैन साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच मंत्री जी जो आए हैं, मुख्य अतिथि के स्वरूप आप सभी के सम्मुख बैठे हैं। मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूं कि वो इस गांव के बेटे पंकज को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहते हुए हम सभी को अपने सुवचनों से प्रफुल्लित करें। मंत्री महोदय जी। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। आज गांव एरोद के स्फूर्त श्री पंकज शर्मा, जो कि वुशु सिल्वर मेडल लेके आए हैं, तो उनके इस सम्मान समारोह में मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्री अमर सिंह महिलावत जी, पूर्व चेयरमैन हमारे एमसी बावल, श्री अर्जुन सिंह चौकन वाइस चेयरमैन एमसी बावल, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री जितेंद्र यादव जी, श्री अमरजीत सिंह जी मंडल अध्यक्ष बावल, और इस गांव के सरपंच श्री चेतन सिंह जी, और आसपास के गांवों से आए हुए भाई संजय जी, बिट्टू जी, धर्मवीर जी, और सम्मानित मंच, और मेरे सामने उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इस गांव का एक बेटा एक सिल्वर मेडल जीत के आया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं भाई पंकज को भी और उनके माता पिता को भी और इस गांव को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह आगे बढ़े, अपने कैरियर को और ऊंचाइयों तक ले जाए और अपने माँ बाप का, अपने कोच का और इस गांव का और इस हलके का नाम रोशन करे। ये भी मैं शुभकामना इनको देता हूं। और देखो, हमारा ये जो क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, वैसे तो पूरा हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है। आज जितने भी आप ओलंपिक, एशियाड या और पैरा ओलंपिक जितने भी आप गेम देखते हो, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के बच्चों ने जीते हैं। और उसका कारण एक तो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं खिलाड़ियों के प्रति, उनको प्रोत्साहन देती है, और जो मेडल जीत के आता है उनको नौकरी भी देती है। और एक हमारी जो प्रदेश का खाना पीना, जैसे दूध दही का खाना हरियाणा के लिए फेमस है,
तो जो हमारा खाना पीना है तो उसकी वजह से भी हमारे बच्चों की जो सेहत है वो अच्छी रहती है। आपने देखा होगा पंजाब पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज पंजाब के अंदर जब से नशे की लत पड़ी है, उस नशे की वजह से पूरा पंजाब खराब हो गया है। और पंजाब के आसपास जो हमारा हरियाणा का जो क्षेत्र भी लगता है, कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अम्बाला हो गया, सरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, इन क्षेत्रों में भी इस नशे का चलन हो गया है। और उससे हमारा हरियाणा के अंदर भी ये नशे की जो बीमारी है ये फैल रही है। तो इससे हमें बचना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा तो देखो परिवार के आदमी हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेवारी सबसे पहले बनती है। अगर कोई बच्चा आपको लगे भाई गलत संगत में जा रहा है, समय पे नहीं आ रहा घर, तो उससे पूछना चाहिए, बेटे आज तू लेट क्यों आया, आपकी ये शिकायत है। क्योंकि पुलिस सबका वो नहीं कर सकती, हर जगह पुलिस नहीं बैठ सकती। गांव के लोग, समाज के लोग, खुद परिवार के लोग यही इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि सरकार भी खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के लिए, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा हो चाहे लड़कों की शिक्षा हो, उसके लिए जगह जगह कॉलेज खोलना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना, और बच्चियों के जो स्कूल की जो कॉलेज की जो फीस है वो भी अब तो प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ती है तो उसके भी पैसे सरकार देने लग गई है। तो शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, लड़कियों के मान सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, मेरे ख्याल से पहले की सरकारों ने नहीं किया। तो आज हमारे पास एक मौका है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे खिलाड़ी भी अच्छे हैं, हमारे युवा शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे वो साइंस का मामला हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों, चाहे हमारा जो क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा का, ये अपने नौजवानों की खान कहा जाता है, क्योंकि आज हर छठा व्यक्ति हरियाणा से आता है, फौज में भी अगर हम देखते हैं। और आज देश की रक्षा करने के लिए भी हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के जो बच्चे हैं वो सेना में जाना पसंद करते हैं कि देश की रक्षा के लिए हमें चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन हम सेना में भर्ती होंगे। तो इस तरह का जज्बा हमारे बच्चों में है, और ये जज्बा बना रहे इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। और मैं दोबारा से भाई पंकज को बहुत बहुत शुभकामना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सब लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। अभी ग्राम पंचायत की तरफ से सरपंच भाई संजय के साथ बावनी की सरदारी जो मौजूद है, सभी भाई पंकज शर्मा एवं उनके कोच यशवीर सिंह गुलिया जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। इनके सम्मान के बाद भाई चेतन अपना धन्यवाद संबोधन के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पर ले जाएंगे। मैं गांव अहरोद के सरपंच भाई चेतन से निवेदन करता हूं कि वो सभी को धन्यवाद स्वरूप अपना अध्यक्षीय संबोधन रखें। भाई चेतन। बाबा भैरू की पावन धरा पर गांव अहरोद में बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल जी, कैबिनेट मंत्री, मेरे छोटे भाई पंकज शर्मा जी, जो वुशु ओलंपिक में रूस में हरियाणा का झंडा गाड़ दिया, देश का झंडा गाड़ दिया, और सबसे बड़ी बात हमारी बावनी का झंडा गाड़ दिया और अहरोद का झंडा गाड़ दिया। इन भावुक पलों में मैं देख रहा हूं मेरे गांव के कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि आज से पहले हमारे गांव का कोई बच्चा इतिहास में कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा। इंटरनेशनल मतलब सभी देशों के खिलाड़ी थे वहां, जहां जाकर पंकज ने अहरोद का नाम कर दिया।
तो मैं इन्हीं के साथ डॉक्टर बनवारी लाल जी से कहना चाहता हूं कि गांव के प्रति आपका जो लगाव है, जो प्यार है, उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे छोटे भाई पंकज शर्मा जी को अपनी सरकार से कुछ बड़ा चाहता है गांव, कोई नौकरी, आर्थिक सहायता, उसके लिए हम मांग करते हैं डॉक्टर साहब आप इस बच्चे को अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ ऐसा दे कि इस परिवार का, क्योंकि आर्थिक आधार पे ही आगे बढ़ा जा सकता है। इन्होंने लड़ाई लड़ी, इंटरनेशनल तक पहुंचा दिया, अब इससे आगे आपके हाथ में है, इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दें और इसको आगे पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो हमारी सरकार की जो खेल नीति है और उस खेल नीति के तहत जो भी नौकरी है या पैसा है वो इनको पूरा मिलेगा, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं। धन्यवाद। अभी